अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार चल रही है। कल रात से रेजिडेंट डॉक्टर्स संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। मरीज यहां पर परेशान हो रहे हैं। इसको देखते हुए वहां पर टेम्परेरी व्यवस्थाएं की गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। तो आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। कल रात को 8 बजे के बाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि फिलहाल वो कोई भी काम नहीं करेंगे। हालांकि उनकी हड़ताल पहले से चल रही थी, लेकिन जब सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो उन्होंने संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जयपुर चलते हैं, जहां पर विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कह सकते हैं कि वाकई स्थिति काफी बेहाल हो रखी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति? देखिए, अभी हम खड़े हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की सबसे बड़ी जो इमरजेंसी है, आपातकालीन सेवा है वहाँ की, और वहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर सुबह से, क्योंकि कल रात को रेजिडेंट्स हैं उन्होंने आपातकालीन सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर रखा है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की गई है। लेकिन उसके बावजूद जो मरीजों का प्रेशर है, उस प्रेशर को देखते हुए ये जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, जिसमें कि देखेंगे किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। खुद जो मोर्चा संभाले हुए हैं इन सर्विस के डॉक्टर्स हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं, साथ में और जो सीनियर स्पेशलिटी के लोग हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन इस वक्त की स्थिति यही है कि इमरजेंसी में तो फिर भी सेवाएं कह सकते हैं इतनी बदहाल नहीं हो पाई है। दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं किस तरह का वर्क प्रेशर है इमरजेंसी के अंदर। ये सभी पेशेंट हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके इनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरह का वर्क प्रेशर है, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जो इमरजेंसी है वहाँ के हालात यहाँ पर जो है वर्क प्रेशर जिस तरह का है, उस वर्क प्रेशर को देखते हुए जो रेजिडेंट है जो कि अस्पताल के अंदर बैकबोन कहे जाते हैं, उनके कार्य बहिष्कार का असर जरूर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है टुबा के सह प्रभारी, उनसे बात करते हैं, जगदीश मोदी जी, उनसे बात करते हैं। सर, अभी इस वक्त इमरजेंसी सेवाएं बाधित की गई है रेजिडेंट्स की तरफ से, क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, क्या व्यवस्था है, कितना इंतजार करना पड़ रहा है मरीजों को? रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो कार्य व्यवस्था को ठप करने की दौरान प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज दौरान अभी हाल ही में चयनित जूनियर रेजिडेंट लगाए हैं हमारे यहाँ, साथ ही सीनियर रेजिडेंटों की अलग से व्यवस्था की है। और वर्तमान में जो हमारे यहाँ कार्यरत थे मेडिकल अफसर्स वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। हमारे ट्रॉमा इमरजेंसी में आने वाले मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक जूनियर रेजिडेंट है, सीनियर रेजिडेंट है और मेडिकल अफसर है। सर, पूरे प्रदेश भर के रेजिडेंट कल रात से इमरजेंसी सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर रखा है। वर्क प्रेशर बढ़ा है और जिस तरह के मरीजों की तादाद बढ़ रही है उस हिसाब से जो आपका मैन पावर वो कम पड़ रही है। तो ऐसे में मैनेज करने की स्थिति के लिए और क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप इमरजेंसी तो संभाल रहे हैं, लेकिन आईपीडी की व्यवस्था करें, इमरजेंसी के अंदर की व्यवस्था करें, वहाँ के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? निश्चित है कि वर्कलोड बढ़ गया है। उसके दौरान हमने अंदर आईपीडी के अंदर भी मेडिकल ऑफिसर्स लगाए हैं, जूनियर रेजिडेंट्स भी लगाए हैं। ऐसा चारों तरफ से व्यवस्था संभाल रखी है। थोड़ा एक्स्ट्रा पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय, ट्रॉली पुलर्स है, उनको भी लगाया है। ट्रॉमा में ऐसा अभिप्राय देखने में आ रहा है कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसकी केयर प्रॉपरली हो रही है। देखिए, ये वो इमरजेंसी है जो प्रदेश की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। ये उम्मीद है पूरे प्रदेश के अस्पतालों से डाइवर्ट होकर आने वाले मरीजों के लिए। और वहाँ की तस्वीर है, यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन जिस तरह का वर्क प्रेशर है, जिस तरह का काम है, किस तरह के जो केस सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो कुछ बेपटरी होती नजर आ रही है। लेकिन साथ में और जो दूसरी बात करें और दूसरे मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो वहाँ पर भी हालात यही है। आईपीडी के अंदर हालात जो बिगड़े हैं क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंट नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के जो डॉक्टर लगाए गए उन डॉक्टर्स को इमरजेंसी सेवाओं में लगाया गया है। तो ऐसे में आईपीडी के अंदर जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर सभी अस्पतालों के अंदर बेपटरी हुई है। जी ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, कोटा से भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे, विकास ने जयपुर का हाल बताया कि किस तरह से मरीजों को यहां पर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर्स वहां पर नहीं है। जोधपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीर है?
देखिए, कमोवेश तस्वीर राजस्थान के हर जिले की जैसी तस्वीर है वैसी तस्वीर जोधपुर की भी है। 28 नवंबर से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जी। लेकिन कल रात को 8 बजे के बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए। इस वक्त हम जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की जो इमरजेंसी है वहाँ पे मौजूद है और आप देखिए कि नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन यहाँ अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात करें तो चूंकि वो हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पर एक मरीज था, वो भी चूंकि ऑब्जर्वेशन रूम अलग बना हुआ है, वहाँ शिफ्ट किया गया, इमरजेंसी खाली है। कुछ तो ये भी है कि जब चेतावनी दी जाती है तो पता रहता है कि वो हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ एक जो सीनियर नर्सिंग अफसर से जब बात करें, सर किस तरीके से व्यवस्था को ठीक कर हड़ताल कर रहे हैं? डॉक्टर राशिद वगैरह के मार्गदर्शन में सीनियर डॉक्टर्स ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटेड हो रहा है। हर पेशेंट को सेटिस्फाइड ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो देखिए, सीनियर डॉक्टर्स की जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है वो सुबह से यहाँ पे तैनात है। जब उनसे भी बात कर रहे थे किस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर कैसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं? वो सर जैसे भी हड़ताल पे हैं, हम पूर्ण रूप से पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। जैसे पर्ची आती है पेशेंट की, हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए प्रति ये तो वो तस्वीरें जो आप कोशिश करते हैं एक वार्ड के अंदर की जो छवि है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस वक्त हम उस वार्ड के अंदर हैं जहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और यहाँ मरीज जो है वो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे हैं। बार बार जब हड़ताल होती है तो सोचिए कि मरीजों की और मरीजों के परिजनों की क्या स्थिति होती होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 28 नवंबर से जब हड़ताल चल रही है, वार्ता का दौर कल शुरू हुआ था लेकिन फेल हो गया। अब अगर एक बार फिर जो बात कही जा रही है कि फिर से वार्ता होगी, लेकिन जो 8 सूत्री मांगे हैं उससे पहले सिर्फ एक मांग की बात कही जा रही थी, क्योंकि एक ही डिमांड थी कि नेट फीस की कटौती वो हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में बॉल है, लेकिन उसके अलावा बात करें अब उन्होंने 8 सूत्री मांगे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक इसका हल नहीं बिल्कुल राजीव, देखने वाली बात होगी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो केंद्र सरकार के अंडर आ रहा है, उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार और साथ ही यहाँ के आमजन जो है, मरीज जो है, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच शिक्षा नगरी कोटा चलते हैं जहां से भंवर हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, अगर कोटा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, मरीजों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और ये परेशानी ना बढ़े इसके लिए फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? देखिए प्रीति, हड़ताल का हाल और मरीजों पर इसका असर ये तो मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले आप समझिए कि पहले यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कल रात के बाद से वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। यानी ओपीडी, इमरजेंसी, ओटी से लेकर के जितनी तरह की सेवाएं हैं, खासकर जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो तक प्रभावित हो रहे हैं। रूटीन ऑपरेशंस को तो स्थगित कर ही दिया गया है। लेकिन देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारी कोई आर्थिक मांग नहीं है। ये जो पूरा उनका आंदोलन है वो कह रहे हैं, जैसे कोटा मेडिकल कॉलेज की अगर मिसाल दी जाए तो इस वक्त यहाँ पर 340 रेजिडेंट डॉक्टर्स होने बनते थे, काम कर रहे हैं 220। तो उनका कहना है कि हमें 16 से 18 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार का कहना है कि पूरा मामला केंद्र सरकार के स्तर का है, बात ठीक भी है, लेकिन क्या सरकार का इतना पर कहना ही पर्याप्त है? इन सब के बीच में क्या अस्पताल के हाल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत से ऐसे मरीज हैं, तीमारदार हैं, जिनको हम यहाँ घंटों तक बैठे देख रहे हैं। इलाज मिल जाए इसकी बारी में, अपनी प्रतीक्षा में उनको यहाँ पर हम खड़े पा रहे हैं, बैठे पा रहे हैं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए पा रहे हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स को लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा लगता है इन हालातों को देख करके कि शायद कहीं न कहीं जो पूरा इलाज देने की जो प्रक्रिया है अस्पतालों की वो प्रभावित हो रही है। गार्ड्स को लगाना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ बेतहाशा बढ़ गई है। और चलिए ये कतार आप देखिए, ये साफ तौर पर बताएगी कि इंतजाम अप टू डेट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। बाबूजी, कितनी देर से लाइन में खड़े हो? रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है तो इलाज मिल पा रहा है क्या? एक घंटा 1.5 घंटा होगा लाइन पे। अच्छा, 1.5 घंटे लाइन लग रही है। 11 बजे के खड़े हैं भैया, 11 बजे काउंटर पे नंबर नहीं आया। 1 बजे रसीद कटी है, 75 ऑर्डर है, सर्वे डाउन है, ये बता रहे हैं बार बार। दिक्कत हुआ खिड़की पे। चलिए तो देखिए, यहाँ आप देखिए कि किस तरह से सिर मुंडाते ही ओले पड़ते हैं। एक तरफ तो रेजिडेंट काम पे नहीं है, दूसरी तरफ सर्वर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हड़ताल का हाल है वो चौतरफा अस्पतालों की हालातों को बेहाल बना रहा है। 220 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि एमबीएस अस्पताल, जेकेलॉन अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तीनों को मिलाकर के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध यहाँ पर काम कर रहे हैं। सभी के सभी संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है और तस्वीरें और ग्राउंड जीरो के हालात बता रहे हैं कि जो है इंतजाम गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए भंवर, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि वाकई ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है
उससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जयपुर से विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए, भंवर ने अभी बताया कि किस तरह से वहां पर एक एक घंटे से लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उनकी बारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो सर्वर है हॉस्पिटल में वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें या सरकार की यहाँ पर बात करें, सरकार बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आमजन पिस रहा है, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कल रेजिडेंटों ने कहा था कि हमारी हड़ताल जरूरी है, लेकिन उसके बीच में आप देखिए ये तस्वीर, ये मार्मिक तस्वीर, एक्सीडेंट का केस है, इमरजेंसी सेवा में आया, उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ के हालात जो है वो बता रहे हैं कि रेजिडेंट यहाँ मौजूद नहीं है, दूसरे डॉक्टर्स संभालेंगे। लेकिन जो कल जो बात कही गई थी कि रेजिडेंटों की मांग जायज़ है, रेजिडेंटों की मांगों पर गंभीरता से सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन क्या रेजिडेंटों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो इमरजेंसी सेवा उन्होंने बाधित की है, इसका जो असर है वो कितना बुरा पड़ेगा, लोगों को कितनी दिक्कतें होनी पड़ेगी, ये सब उन्होंने नहीं सोचा। और कल अचानक ऐलान कर दिया कि इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बाधित करेंगे। हालांकि इमरजेंसी की बात करें, SMS की बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं कुछ सुचारू व्यवस्थाएं कर रखी है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन क्या तमाम तरह के जो मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम जो मेडिकल कॉलेज और दूसरे हैं, वहाँ की जो इमरजेंसी है वहाँ पर भी क्या इसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि यहाँ तो मैन पावर है, सीनियर डॉक्टर हैं और फैकल्टी मेंबर हैं, जूनियर डॉक्टर्स को लगाया गया है, लेकिन और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर स्थितियाँ कितनी विकट हो सकती है आप देख सकते हैं। और ये वो सेवा है जो कि सबसे बड़ी उम्मीद है जिंदगी की, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी, ये वो जगह आती है जहाँ पर लोग जो है एक अंतिम क्षण लेके आते हैं और सीरियस कंडीशन में आते हैं और उनका इलाज उनका बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में इस जगह की सेवाएं बाधित करना सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है, और निश्चित तौर पर यह सख्ती होनी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से अचानक इमरजेंसी सेवाएं बाधित की गई है वो वास्तव में शर्मनाक है सभी के लिए। हालांकि मांगे हैं, मांगों पर वार्ता होनी चाहिए थी। जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह यहाँ पर हो सकती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन आने वाले दिनों में निकाले, ताकि आमजन को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से उसे निजात मिल सके। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए और अपने अपने क्षेत्र का हाल बताया, उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।